रानो बहन, तुम्हारा बेटा जुजू कितना समझदार है। तुम कितनी भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा धर्मनिष्ठ बेटा मिला। एक मेरा जग्गू है, बहुत ही नालायक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे ही किए की सजा मिली है मुझे। जैसे मैंने अपने माँ बाप को तंग किया था, ऐसे ही जग्गू मुझे तंग करता है। कव्वे भाई, गोरी उसे क्यों नहीं समझाती? बच्चे अपनी माँ के ज्यादा करीब होते हैं। गोरी चाहे तो प्यार मोहब्बत से जग्गू को सीधे रास्ते पर ला सकती है। सीधे रास्ते पर तो तब लाए ना अगर खुद सीधे रास्ते पर हो। हर समय तो किसी ना किसी साजिश में लगी रहती है। जग्गू पर क्या खाक तवज्जो दे। मुझे तो लगता है अब मेरी सारी जिंदगी दुखों में ही गुजरेगी। रानो चिड़िया, मैंने तो सारी जिंदगी काहली में गुजारी है। मैंने सोचा था चलो जग्गू मेहनती निकलेगा और मैं बाकी की जिंदगी बैठकर खाऊंगा, लेकिन वो तो ऐसा निकला, उसने तो मेरी सारी इच्छाओं पर पानी ही फेर दिया। कव्वे भैया, अब आप ज्यादा दिल थोड़ा ना करें। जग्गू अभी छोटा है, बड़ा होकर सुधर जाएगा। उसकी माँ सुधरने देगी तो ही सुधरेगा ना। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत दुखी था। अब उसे एहसास भी हो रहा था कि अगर औलाद नालायक हो तो कितना दुख होता है। यही दुख उसके माँ बाप ने भी बर्दाश्त किया था। ऐसे ही वो एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने भूतकाल की बातें सोचने लगता है। कालू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आना। एक तो मैं जब भी प्रोग्राम बनाता हूँ अपने दोस्तों के साथ जाने का, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और तुमने कितनी बार मेरी कोई मानी है? हर दफा तुम चले जाते हो अपने दोस्तों के साथ और वापसी पे तुम्हें ये याद भी नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज तुम ना जाओ। मैं तो जा रहा हूँ। आज तो हमने इंसानों की बस्ती में जाना है। सुना है वहाँ पर एक समोसे की दुकान बनी है। हमने तो आज समोसे चुराने हैं। कौवा अपनी माँ की परवाह किए बगैर वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ भी थोड़ी देर बाद ही दुनिया छोड़कर चली जाती है। जब शाम को कालू कौवा आवारागर्दी करके वापस आता है तो उसे तो अपनी माँ की सुबह वाली बातें भी भूली हुई थी। माँ, आज तुम खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। मुझे तो कोई समोसा भी नहीं मिला। आज बेकार ही दिन गया। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जैसे ही कालू कौवा अपनी माँ को थोड़ा सा हिलाता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ तो उसे छोड़कर जा चुकी थी। यार कालू, तुम रो क्यों रहे हो? वो मैं नहीं, वैसे ही लगता है आंखों में कोई चीज चली गई है। तोते यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गुजरा हुआ समय वापस आ जाए? कालू, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे ही मन थोड़ा भारी भारी है। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये कालू भी ना, कुछ पता नहीं चलता इसका। कभी कभी तो इतना खुश होता है और आज पता नहीं क्यों इतना उदास और चुप चुप लग रहा है। आगे कालू, आज इतनी देर लगा दी। वो ऐसे ही रानो चिड़िया के पास बैठ गया था। बड़ी मीसनी है ये रानो भी। जितनी अच्छी बनती है उतनी अच्छी है नहीं। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, मेरे जग्गू के पीछे पड़ी रहती है हर समय। मैंने आज कह दिया उसे कि खबरदार अगर आइंदा मेरे जग्गू के बारे में बात की। लाखों में एक है मेरा जग्गू। गोरी, अब जग्गू बड़ा हो गया है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर। आखिर उसने भी आगे एक जिंदगी गुजारनी है, एक परिवार को लेकर चलना है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा जग्गू कोई आवारा है? मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि रानो चिड़िया के पास से आए हो। खूब कान भरे होंगे उसने तुम्हारे भी। एक तो तुमसे कोई बात करना भी फजूल है। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, जल्दी से कुछ खाने को दे भी दो, बहुत भूख लग रही है। मेरे राजकुमार, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या आप अभी तक कुछ चुरा कर नहीं लाई? बेटा, इस समय सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में ही होते हैं। सब जाने ही वाले होंगे, फिर कुछ लाती हूँ। खुद तो पेट भर लिया होगा अपना, और मेरी दफा कहती हो कि लाती हूँ अभी। मैं खुद ही चुरा लूंगा कहीं से। मुझे बहुत देर हो रही है, मैंने आज कहीं घूमने भी जाना है। और जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देख लिया तुमने, कितनी बदतमीजी कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम आराम से बैठे रहो, तुम्हें तो मौका चाहिए उसके पीछे पड़ने का। खुद तो काहिल बनकर बैठे रहते हो, कभी किसी पक्षी के पास और कभी किसी पक्षी के पास। इतना तो होता नहीं कि अपने बेटे के लिए कुछ ले ही आओ। गोरी, मैं खुद को बदल लूंगा। अब तुम्हें भी खुद को बदलना चाहिए अपने बेटे के लिए। अगर हम ही चोरी करके उसे खिलाएंगे
तो वो भी बड़ा होकर चोर ही बनेगा। कालू, ये तुम हो कि कोई और? मुझे तो लगता है तुम बीमार हो गए हो, जाकर दवा ले आओ। और ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती। चूचू, आ जाओ मेरे साथ, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ, सैर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मा ने मुझे पहाड़ों की तरफ जाने को मना किया है, वहाँ खतरनाक उल्लुओं की गुफा है। तुम तो हो ही डरपोक, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो किसी से डर नहीं लगता। और ऐसे जग्गू पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू आया था, मुझसे कह रहा था कि पहाड़ों की तरफ चलें, लेकिन मैंने जाने से मना किया। जूजू, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने पहाड़ों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, वहाँ पर बहुत खतरा है। मैं अभी कालू कव्वे को बताकर आती हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि कालू कव्वा भी आ जाता है। रानो बहन, क्या तुमने जग्गू को कहीं देखा है? सुबह से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। कव्वे भैया, मैं आपकी तरफ ही आने लगी थी। उसके बाद रानो चिड़िया कव्वे को सारी बात बता देती है। गोरी कव्वी भी वहीं आ जाती है। मैंने तुम्हें जग्गू को लेने भेजा था और तुम फिर से गप्पों में मसरूफ हो। कोई चिंता है भी तुम्हें अपने बेटे की? आप अपना मुंह बंद कर लो, जग्गू पहाड़ों की तरफ गया है। क्या? मेरा जग्गू? मैं अभी जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने। गोरी, अब अंधेरा होने वाला है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि पहाड़ों पर कितना खतरा है। अब तुम धीरज रखो, सुबह होते ही हम सब जाएंगे जग्गू को ढूंढने। लेकिन मेरी आज की रात कैसे गुजरेगी अपने जग्गू के बिना? अगर तुम उसे समझाती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अगर मैंने नहीं समझाया, तुम तो जैसे उसे बड़े अच्छे भाषण देते थे। ये समय लड़ने का नहीं है, आप बस प्रार्थना करें कि जग्गू यहाँ भी हो, ठीक हो। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कव्वा और गोरी कव्वी सारी रात जाकर गुजारते हैं। सुबह होते ही वो रानो चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। वो वहाँ जाकर जग्गू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें जग्गू कहीं से नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कव्वे भैया, लगता है जग्गू गुफा में चला गया है, आप यहाँ बैठे, मैं देख कर आती हूँ। नहीं रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, वैसे भी तुम सियानी हो, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। और कव्वा वहाँ से गुफा की तरफ जाता है। कालू कव्वा धीरे धीरे गुफा के अंदर जाता है। थोड़ा आगे जाकर उसे जग्गू एक रस्सी के साथ बंधा दिखाई देता है। शायद उल्लू सारे कहीं बाहर गए हुए थे। पापा, आप आ गए? पापा, मुझे बचा ले इन उल्लुओं से, आज रात वो मुझे मार देंगे। और कव्वा जल्दी से जग्गू को आजाद कराकर ले जाता है। मेरा जग्गू, शुक्र है तुम ठीक हो। तुम यहाँ क्यों आए थे? हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। और वो वहाँ से आ जाते हैं। पापा, वो उल्लू तो मुझे रात को ही मारने लगे थे, लेकिन उल्लू की पत्नी ने कहा कि आज रहने दो इसे मारने के लिए, कल हम अपने छोटे उल्लुओं को इसका शिकार करना सिखाएंगे। अगर आप ना आते तो उन्होंने तो आज मुझे मार ही देना था। जग्गू बेटा, आपकी वजह से आपके पापा और मम्मा कितने परेशान हैं। आपको इनकी बात माननी चाहिए। रानो आंटी, बात कैसे मानो, उन्होंने मुझे कभी किसी काम से मना ही नहीं किया। गोरी बहन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जग्गू को गलत और सही की पहचान बताएं। कल को जग्गू ने भी एक परिवार संभालना है। मैं कोशिश करूंगी, और मैं भी कोशिश करूंगा कि ऐसे काम करूं जिससे मेरे मम्मा पापा खुश हों। और कव्वा दिल ही दिल में कहता है, काश ऐसा ही हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने छोटों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजार सकें।